नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उसी क्लास की कड़ी में आज हमारे पास में 307 नंबर की क्लास आएगी, जिसको हम नाम देते हैं हार्ट वाल। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि सर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो है वो कुछ टॉपिक करवा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है वो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज लेके आए हैं आपके पास में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड हार्ट वाल। बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन हार्ट वाल से रिलेटेड आते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो है वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एक बार पढ़ने में ही जो है वो हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में किस प्रकार के और कैसे कैसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इन सब की हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आते हैं एपिकार्डियम क्या होता है, जैसे कि, या फिर जो है वो मायोकार्डियल के अंदर जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कहने को टॉपिक बहुत ईजी है और नो डाउट ईजी भी बहुत है। मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, एक बार पढ़ने में ही जो है वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन वो ये कहावत है ना कि आदमी जो है वो कई बार ईजी चीज़ को समझ के जो है वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देता है। वही चीज़ जो है वो हमारे पास में इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में भी होती है। कैसे? सबको लगता है, और लगता क्या है, ये है भी चीज़ कि ये जो हमारे पास में टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, एक बार पढ़ने में सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, वहाँ पे बंदे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना जो है वो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि इसके अंदर जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चनों का, आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि हमारे पास में किस तरीके की क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों लेयर में सबसे बड़ी लेयर या सबसे मोटी लेयर जो है वो कौन सी होती है। तो जो सबसे मोटी लेयर होती है वो हमारे पास में बेसिकली जो है वो मस्कुलर लेयर, दैट इज कॉल्ड बीच वाली लेयर, वो होती है। एग्जैक्ट जो कार्डियक मसल्स होती है वो हमारे पास में बीच वाली होती है। देन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास में हार्ट वाल है, चलो ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम है। एपिकार्डियम में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को तो एपिकार्डियम के बारे में जो है वो कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज के बाद जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसको हम एपिकार्डियम बोल रहे हैं, किसको हम पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है वो क्लियर होगी। और जैसे दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेयर जो है वो हमारे पास में हार्ट के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। पेराइटल जो लेयर सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, या विसरल लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। देन इन दोनों के बीच में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो ऐसी चीज़ें बार बार जो है वो पूछी जाती है। जो अंदर वाली लेयर है, जैसे कि हम बात करते हैं एंडोकार्डियम, तो एंडोकार्डियम जो है वो किसकी बनी होती है, एंडोकार्डियम का जो है वो फंक्शन क्या क्या होता है। मायोकार्डियम जो है वो हमारे पास में क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसका बेसिकली क्या फंक्शन है। जो हमारे पास में पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम में कौन कौन सी जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है, दोनों के बीच में जो है फ्लूइड कहाँ भरा हुआ रहता है। देन उसके बाद किसको जो है वो एपिकार्डियम बोला जाता है, किसकी वो बनी हुई होती है। तो ये मोटी मोटी चीज़ जो है वो हमारे पास में ही एग्जाम में आती है, और ईजी चीज़ों को जो है वो बच्चे कई बार जो है जल्दी से भूल भी जाते हैं, और क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में गलत करके आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आया, बिल्कुल टफ आया, जो किसी को नहीं आता, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, अगर वो आपका गलत हो जाता है या आप उसको छोड़ के आते हो, आपको कभी भी उसका ज्यादा दुख जो है वो नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका पढ़ा हुआ भी है, और आपने जो है वो अच्छी तरीके से उसको आता भी है, और किसी कारणवश हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी चक्कर में जो है वो आप उसको गलत करके आ जाते हो, मैं कह रहा हूं दोस्तों, उसका इतना दुख होता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि कोई भी चीज पढ़ो, कहते हैं छोटा देख के जो है वो डरना नहीं, मोटा देख के जो है वो घबराना नहीं, वो कहावत है। तो कोई भी चीज़ अगर इजी है तो इजी वे में जो है वो गलती नहीं करना है, क्योंकि आदमी गलती करता है या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या बहुत ज़्यादा खुशी के अंदर। तो न तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी बनानी है, न बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन जो है वो शो करना है। हमें वह स्मूथली एक बिल्कुल पैरेलल जो है वो हमारे क्वेश्चनों को जो है वो सोल्व करना है। तो चलते हैं आगे, देन उसके बाद बढ़ते हैं। हार्ट वाल का मतलब हमारे पास में जैसे वाल होती है, तो वाल किस किस की, जैसे घर की दीवार है, वाल है, वो किसकी बनी होती है भाई, उसमें ईंटा है, देन उसके बाद जो है वो सीमेंट का जो है प्लास्टर है, देन उसके बाद पुट्टी है, देन उसके बाद पेंट है। तो इस तरीके से पूरी वाल बनी। इसी तरीके से हमारे पास में हार्ट की जो है वो वाल होती है, इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद कंप्लीटली जो है वो इसको पढ़ते हैं। तो शुरुआत में हमारे पास में डेफिनेशन आ गई, द हार्ट वॉल इज ए थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द वॉल ऑफ द हार्ट चैम्बर्स एंड सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। देखो सिंपल, हार्ट वॉल नाम से पता चल रहा है, जैसे इसका नाम है हार्ट एंड वॉल, यानी कि हार्ट हो गया हमारे पास में हृदय, वो एक ही चीज है, हार्ट बोल दो, वो सारी चीजें। तो हार्ट की जो दीवार है उसको हम बोलते हैं हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल क्या है, ये हमारे पास में जो है वो एक थिक मस्कुलर जो है वो स्ट्रक्चर होती है, ऑफ कोर्स बड़ा जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या बनाती है, वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट की जो है वॉल बनाती है, उसके चेंबर बनाती है और सेपरेट होती है ईच अदर, और तीनों जो हमारे पास में वॉल है वो एक दूसरे से जो है वो सेपरेट होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर, यानी कि ये जो है बेसिकली हमारे पास में 3 मेन लेयर की बनी होती है। पहला आ गया हमारे पास में एंडोकार्डियम, सेकंड आ गया हमारे पास में मायोकार्डियम एंड थर्ड आ गया पेरिकार्डियम। देखो कई जगह जो पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी शो करते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज बताऊंगा। पेरिकार्डियम क्या होता है, एपिकार्डियम होता है, सारी चीजों को जो है हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है वो फिनिश करेंगे। हालांकि अगर एग्जैक्ट अगर मेरे से पूछा जाए, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी मैं डील करता हूँ, एग्जैक्ट पूछा जाए तो हार्ट की 3 वाल जो होती है, कौन कौन सी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। एपिकार्डियम ही रियल होती है, पेरिकार्डियम तो फिर अलग से उसकी स्ट्रक्चर होगी। ये पेरिकार्डियम मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको जो है वो शुरुआत में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर शुरू में कोई चीज का कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर आगे चीज जो है वो नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए जो आपकी चीज सुनी हुई है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, वही मैंने बताया है। बाकी एपिकार्डियम क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हम आगे चल के इनको दोनों में डिफ्रेंशिएट जो है वो कर लेते हैं। अब देखो नाम से पता चला, एंडोकार्डियम, एंडो मतलब इनर, एंडो का मीनिंग ही हो गया हमारे पास में इनर। तो इनर जो सबसे अंदर वाली है, एंडो मतलब सबसे अंदर वाली, और कार्डियम का मतलब हो गया हमारे पास में हार्ट वाल। ठीक है, यानी कि जो सबसे अंदर वाली जो हार्ट वाल है इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, मायो होता है बीच वाला, ठीक है, जो कि मायोकार्डियम मसल्स की जो है वो बेसिकली बनी होती है। तो मायोकार्डियम हो गया हमारे पास में मिडल, ये हो गया हमारे पास में मिडल हार्ट वाल, मिडल हार्ट वाल। और तीसरे आ गया हमारे पास में पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हो गया आउटर, जो सबसे बाहर वाली है उसको हम बोलते हैं आउटर। तो ये जो पेरिकार्डियम है इसको एपिकार्डियम होता है एक्चुअली, तो हम इसको जो है वो आगे देखेंगे। एंड ईच लेयर हैज यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वर्किंग ऑफ द हार्ट। अब देखो ये सबसे मेन लाइन है, देखिए कि जो ईच लेयर है वो यूनिक स्ट्रक्चर की बनी होती है। हर एक लेयर जो है वो अपने आप में अलग तरीके की, अलग टिश्यू की, अलग जो है वो सेल्स की बनी होती है। जैसे एंडोकार्डियम की बने तो वो हमारे पास में स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम की अगर बात करें तो वो हमारे पास में फाइबर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। मायोकार्डियम जो है वो हमारे पास में मायोकार्डियम मसल्स की बनी होती है। तो हर एक लेयर जो है वो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिक है, यूनिक स्ट्रक्चर है, एंड उसका फंक्शन भी जो है वो यूनिक है। अंदर वाली लेयर का जो है वो अलग फंक्शन है, बीच वाली लेयर का अलग फंक्शन है, और जो बाहर वाली लेयर है उसका अलग फंक्शन होता है। एंड ये सारे फंक्शन मिलके ऑल ओवर जो है वो हमारे पास में जो हार्ट का पर्टिकुलर फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। यानी कि ये सारी की सारी लेयर मिलके, कौन कौन सी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, सब मिलके एक स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से हमारे पास में पूरा हार्ट का जो है वो फंक्शन चलता है। अब वन बाय वन करके जो है वो इसको ले लेते हैं। बेसिकली मोटा मोटी अगर हम बात करें तो दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में अगर मसल्स की बात करें तो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास में 3 टाइप की मसल्स होती है। हालांकि मस्कुलर टिश्यू के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है बता रखी है, इवन बुलेट सीरीज के अंदर भी जो है वो मैंने सारे टिश्यू को ले रखे हैं, एपिथेलियल टिश्यू को भी ले रखा है, मस्कुलर टिश्यू को भी ले रखा है, कनेक्टिव टिश्यू को भी पढ़ा रखा है, और नर्वस टिश्यू को भी जो है वो पढ़ा रखा है। लगभग 105 नंबर या 110 नंबर की समथिंग क्लास होगी वहां पे। क्लास सर्च करने का आपके पास में सीधा सा फंडा है, आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो आपको टीएनसी डालना है, टीएनसी बुलेट, और उसके बाद में उस टॉपिक का नाम सर्च कीजिए, आपको वो चीज जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि अब तक हमने इतने टॉपिक जो है वो कर लिए हैं। कुछ भी आपको डालना है,
दैट इज कॉल्ड टीएनसी बुलेट लंबर पंचर। तो आपको लंबर पंचर की क्लास मिल जाएगी, स्टरलाइजेशन की मिल जाएगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की मिल जाएगी, जो भी आपको सर्च करना है वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो हमारी बॉडी के मस्कुलर मतलब हमारी बॉडी जो है वो पूरे 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास में मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यू है। कौन कौन सा है? एक होती है हमारे पास में स्केलेटल मसल्स, एक होता है हमारे पास में स्मूथ मसल्स और एक होता है हमारे पास में कार्डियक मसल्स। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सुपरफिशियली बता देता हूं कि जहां कहीं पे भी हमारे पास में वॉलेंट्री चीजों की कोई चीज आए, मतलब जैसे ये पेन को मैं इस हाथ से पकड़ना चाहूंगा, मैं ये इस हाथ से पकड़ना चाहूंगा, इस चीज में जो मसल्स का मूवमेंट होता है वो आ गए हमारे पास में स्केलेटल मसल्स। प्लस दूसरी चीज, स्केलेटल मसल जो है वो हमारे पास में जो बेसिकली बोन और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है, वॉलेंट्री काम करती है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो डिपेंड होता है मैक्सिमम जो है वो कैल्शियम के ऊपर, मैक्सिमम, और थोड़ा बहुत पोटेशियम के ऊपर। यहां तक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज आती है हमारे पास में स्मूथ मसल्स, सॉरी ठीक है, दूसरी पोटेशियम और कैल्शियम का दोनों का जो है वो 50-50 रोल होता है। 50% कैल्शियम का रोल होगा, 50% जो है वो पोटेशियम का रोल होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। दूसरी आ जाती है हमारे पास में स्मूथ मसल्स। जितने भी हमारे पास में होलो मस्कुलर ऑर्गन है, जैसे कि हमारे पास में ईसोफेगस आ गया, देन ब्लड वेसल्स आ गई, देन हमारे पास में स्टोमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गई, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, जितने भी होलो मस्कुलर ऑर्गन है उसके जो बीच वाली लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और ये जो है वो हमारे पास में इनवॉलेंट्री होते हैं, इसके अंदर स्ट्रेप्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब स्ट्रेप्ड का क्या रोल है वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ मसल्स में स्ट्रेप प्रेजेंट नहीं होते। एक तरीके से तंतु समझ लो, जैसे हम आरसीसी डालते हैं तो बीच में सरिया नहीं डालते ताकि उसकी मजबूती हो जाए, वही स्टेप्ड समझ लो, ठीक है। देन उसके इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है कि मैक्सिमम रोल जो है वो कैल्शियम का होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन में, थोड़ा बहुत रोल जो है वो पोटेशियम का होता है। अब आगे हमारे पास में तीसरी, दैट इज का स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स पूरी बॉडी में एक ही जगह प्रेजेंट होती है, और वो प्रेजेंट होती है हमारे पास में हार्ट के अंदर। हार्ट के अलावा कहीं पे सॉरी कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स की नाम आ गया। कार्डियक मसल्स हमारे पास में हार्ट के अलावा कहीं पे भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, और ये बिल्कुल स्पेशल होती है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये हमारे पास में इनवॉलेंट्री होती है, स्ट्रैप्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और कुछ इसके पर्टिकुलर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें, आपने देखा होगा कि इसमें जो है वो हमारे पास में रिदमिसिटी प्रेजेंट होती है, ऑटोजेनिसिटी प्रेजेंट होती है। ये मैंने ऑलरेडी जो है वो आपका बुलेट सीरीज के अंदर ही जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो करवा रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे भी जो है वो देखेंगे। तो ये जो हमारे पास में कार्डियक मसल्स है वो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है, और वो मैक्सिमम पार्ट जो है वो हमारे पास में मायोकार्डिक लेयर का बनाती है। क्लियर है? अब जब हम बात करते हैं हार्ट मसल्स की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हार्ट के अंदर हमारे पास में जो है वो हार्ट मसल्स की बात करें, तो एक चीज तो हमारे पास में शायद समझ में आ गई कि इसके अंदर कौन सी होती है दोस्तों, कार्डियक मसल्स होती है। क्या चीज? कार्डियक मसल्स होती है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, कार्डियक मसल्स होती है, प्लस इसके अंदर हमारे पास में पेस मेकर मसल्स भी जो है वो प्रेजेंट होती है। क्या होती है? पेस मेकर मसल्स भी जो है वो प्रेजेंट होती है। 99% जो है हमारे पास में कार्डियक मसल्स होती है, और 1% जो है वो हमारे पास में पेस मेकर मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये पेस मेकर सेल्स क्या होती है, पेस मेकर वाली क्या होती है? पेस मेकर का मतलब हो गया ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट करती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पेस मेकर। समझ में आ गया? वो जो आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिकल करंट वाली, जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को जो है वो जनरेट करती है, वो पेसमेकर। जैसे हमारे पास में ऐसे नोड बनाती है, ठीक है, एवी नोड बनाती है, देन एवी बंडल बनाती है, देन पुरकंजे फाइबर्स बनाती है। ये सारे की सारी जो चीजें बन रही है वो पेसमेकर सेल से बनी है, और ये क्या करते हैं? करंट को जनरेट करते हैं। समझ में आ गया? हार्ट के बीच बीच में आपको करंट वाली जो है वो प्रेजेंट होती है मसल्स, और ये ऐसे नोड, एवी नोड, ये सारी चीजें आपको पता ही है। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में दोस्तों, यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एवी नोड प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ से जो है वो हमारे पास में एवी बंडल्स निकलते हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पे जो है वो पुरकंजे फाइबर्स निकलते हैं। ऐसा ही तो होता है। तो ये जो हमारे पास में जो मैंने येलो कलर का जो शो किया है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों? पेसमेकर है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट वाले। बाकी जो चीज बच गई वो आगे हमारे पास में कार्डियक मसल्स, या मैं आपको एडिशनल तौर पे जो है वो सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर हम हार्ट के कोई चैम्बर निकाल के, अब हम बात करें हार्ट की जो है वॉल क्या क्या चीज किस किस चीज की बनी होती है, तो ये जो कार्डियक मसल्स है वो तो 90% हमारे पास में जो है वो मायोकार्डियल में आ गई,
राइट। अब अगर हम बात करें तो उसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास में 3 लेयर है। सबसे पहले कौन सी होगी? सबसे पहली होगी दोस्तों हमारे पास में एंडोकार्डियम, जो सबसे अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है, उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। स्मूथ होती है और बिल्कुल थिन लेयर वाली जो है प्रेजेंट होती है, अंदर जो है वो वाल्व बनाती है। अब मैं वाल्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाल्व की बात कर रहा हूं। तो ये जो है वो वाल्व से भी जो है वो अटैच होती है, एक तरीके से जैसे गाड़ी के ऊपर कोटिंग नहीं आती, लेमिनेशन टाइप से नहीं आता, तो वैसे जो है वो बनाई हुई रखती है। तो देन उसके बाद में सेकंड आ गया हमारे पास में, वो आ गया कि मायोकार्डियम। सेकंड लेयर आ गया हमारे पास में मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है वो हमारे पास में सबसे लार्जेस्ट वाली जो है वो, सबसे थिक वाली जो है वो लेयर होती है। मायोकार्डियम जो है वो सबसे थिक वाली लेयर होती है। आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो चीज है इसको हम कहते हैं दोस्तों मायोकार्डियम। सबसे थिकेस्ट की बात करें तो वो हमारे पास में मायोकार्डियम होती है। ठीक। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है। अब ये जो चीज बच गई, देखो ये है हमारे पास में, यहां पे पेरिकार्डियम मैंने लिखा नहीं है, ये आ गया हमारे पास में, पूरा जो चीज आ गई वो आ गई पेरिकार्डियम। ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है। अब ये पेरिकार्डियम जो है वो, उसमें अलग अलग चीज जो है वो प्रेजेंट होती है। अब क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है उसको देखिए। सबसे अंदर वाली एक लेयर प्रेजेंट होती है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं, ये वाली जो लेयर प्रेजेंट होती है, ये लो मैंने डैश डैश कर दी, ये सबसे एक अंदर वाली लेयर है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एपिकार्डियम, या जिसको हम कहते हैं विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। अब अगर इस पेरिकार्डियम को और डिटेल से समझना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाता हूं दोस्तों। पेरिकार्डियम में जो है वो हमारे पास में दो में डिवाइड होता है। पेरिकार्डियम दो में डिवाइड होता है, कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम, और एक होता है फाइबर्स पेरिकार्डियम। ये जो इतना वाला एरिया है ये फाइबर्स टिश्यू का बना होता है। ये जो आप देख रहे हो, समझ में आ गया? ये वाला जो एरिया है ये हो गया फाइबर्स पेरिकार्डियम में, फाइबर्स पेरिकार्डियम, समझ में आ गया? और ये वाला जो एरिया बचा यहां से लेके यहां तक वाला, इसको हम बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। यहां तक चीज क्लियर होगी? तो ये पेरिकार्डियम को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कौन कौन सा? फाइबर्स पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर? अब देखो फाइबर्स वाले को तो आप छोड़ दिए, ये फाइबर्स टिश्यू का बना होता है, इसीलिए इसका नाम दिया फाइबर्स पेरिकार्डियम, फाइबर्स का बना होता है। और जहां पे भी फाइबर्स की बात आ जाती है, मतलब बहुत मजबूती वाली चीजें, जिस ऑर्गन में भी ज्यादा फाइबर्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो उतना ही ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ध्यान रखना, ये मैंने बुलेट सीरीज के अंदर वहां पे मस्कुलर लेयर के अंदर अच्छे तरीके से बता रखा है। एडिशनल चीजें मैंने बता दी, जहां पे फाइबर्स टिश्यू प्रेजेंट होगी वहां पे उतनी ही लेयर जो है वो उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि इसमें फाइबर्स प्रेजेंट है। तो ये आ गया हमारे पास में फाइबर्स पेरिकार्डियम, और ये आ गया सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं की कैविटी प्रेजेंट है। तो ये जो कैविटी प्रेजेंट है, इन दोनों लेयर के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, वैसे हमारे पास में यहाँ पे जो है वो थोड़ी, जैसे लंग्स के चारों तरफ थोरेसियल कैविटी है, तो यहाँ पे आगे पेरिकार्डियल कैविटी। अब पेरिकार्डियल कैविटी में जो है वो दो लेयर होती है, कौन कौन सी? एक होती है पैराइटल लेयर और एक होती है हमारे पास में विसरल लेयर। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक लेयर होती है हमारे पास में पैराइटल और दूसरी होती है हमारे पास में विसरल लेयर। समझ में आ गया? पैराइटल लेयर जो है वो दूर होती है। अब पैराइटल से आप ब्रेन की तरह पायामेटर पास में होता है, तो वैसे याद मत रख लेना, ठीक है? जैसे हम ब्रेन की स्ट्रक्चर में देखते हैं पायामेटर पास में, ड्यूरामेटर दूर, तो लेकिन यहाँ पे जो है वो दोस्तों पैराइटल लेयर है वो पास में नहीं होती, अपोजिट होता है। तो पैराइटल देखो आउटसाइडर है, ये बाहर की साइड में देख रहे हो, ये पैराइटल लेयर है, ठीक है? और ये अंदर की साइड में है, ये है हमारे पास में विसरल लेयर। विसरल लेयर को ही दोस्तों एपिकार्डियम कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। विसरल लेयर को ही जो है वो क्या कहा जाता है? एपिकार्डियम कहा जाता है। और एक्चुअल जो हमारे पास में तीन लेयर की हम जो बात करते हैं, तो एक लेयर हो गया हमारे पास में एंडोकार्डियम, सेकेंड लेयर हो गया हमारे पास में मायोकार्डियम, एंड थर्ड लेयर हो गया हमारे पास में एपिकार्डियम। ये तीन ही होती है। पेरिकार्डियम आपने पढ़ रखा है क्योंकि वो पूरी स्ट्रक्चर होगी, एक्चुअल में ये तीन लेयर ही होती है। ये एडिशनल लेयर में आएगी, तो हमने शुरू में वहां तो बता दिया मैंने आपको, जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो मैं पहले एपिकार्डियम बताऊंगा, फिर एडिशनल में बताऊंगा आपको ये पेरेटल पेरिकार्डियल, फाइबर्स पेरिकार्डियम, पेरेटल लेयर, ये सब बाद में बताऊंगा। तो ये चीज आ गई हमारे पास में डिटेल से, इससे बाहर कुछ भी नहीं है और इससे बाहर कोई चीज आएगी नहीं। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ यही समझना पड़ेगा कि ये किसकी बनी हुई होती है, कौन सी टिश्यू की, और क्या फंक्शन है।
बाकी आपको चीज़ याद रखनी नहीं है। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आगे एंडोकार्डियम जो सबसे थिन लेयर होती है, बाहर के साइड में प्रेजेंट होती है। सेकंड आगे हमारे पास में मायोकार्डियल लेयर जो सबसे मोटी लेयर होती है। इन तीनों की बात करेंगे, हालांकि फिर हम वॉल की भी बात करेंगे कि चारों चेंबर में वॉल कहाँ कहाँ मोटी होती है, समझ में आ गया, वहां पे भी हम बात करेंगे। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल जो है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है, फिर हमारे पास में राइट वेंट्रिकल में होती है, देन उसके बाद थिनेस्ट जो है वो एट्रियम में होती है। ये हम ऑल ओवर वॉल की बात करेंगे। वैसे तीनों लेयर में हम बात करें तो उन तीनों लेयर में बीच वाली लेयर जो है वो सबसे मोटी होती है, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में आ गया पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फाइबर्स पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइबर्स वाला तो सबसे आउटर हो गया, इसको जैसे मैं नाम दूं ए नाम, तो ये सबसे आउटर हो गया। देन उसके बाद में सेकंड वाला आ गया जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस से तो कोई ना कोई फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहेगा। तो सीरस फ्लूइड में हमारे पास में दो लेयर, दैट इज कॉल्ड पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। विसरल लेयर पास में होती है, पैराइटल लेयर जो है दूर होती है। इन दोनों के बीच में जो है वो फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक, यहां तक चीज जो है हमारे पास में पूरे वाल के जो है मैंने बता दी। अब फटाफट जो है इसके बारे में जो है वो आगे इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी चीजें मोटा मोटी चीज की अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा डिटेल से बताऊं तो देखो यहाँ पे समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। एंडोकार्डियम है वो बिल्कुल चिकनी बनी होती है क्योंकि वहां पे ब्लड जो है वो हमारे पास में सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए एंडोकार्डियम जो है वो सबसे स्मूथ लेयर होती है और ये जो है वो स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। सेकंड मायोकार्डियम सबसे थिकेस्ट होती है जो एक्चुअल मायोकार्डियल मसल्स की बनी होती है। इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, मतलब रिदेमिसिटी प्रेजेंट होती है, ऑटोजेनिसिटी प्रेजेंट होती है। ये एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसलिए जरूरी होता है। क्योंकि जैसे ऐसे नोड ने इंपल्स छोड़ी थी तो एक मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करेगी तो वो पूरा कॉन्ट्रेक्शन आगे तक फैल जाएगा। रिदेमिसिटी, जैसे पानी भरा हुआ है तालाब है, उसमें आप अगर आप पत्थर मारोगे तो एक वेव निकलेगी, वो वेव आगे तक जाती है, हालांकि वो फिर धीरे धीरे कम हो जाती है लेकिन जाती तो है। ठीक उसी तरीके से एक मसल्स ने, जैसे मान के चलिए यहाँ की मसल्स ने जो है वो कॉन्ट्रेक्शन किया तो फिर ये भी करेगी, 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 आगे तक जो है वो करती रहेगी और आगे जाके जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये हो गई। सबसे बाद में आ गया हमारे पास में पेराइटल लेयर, पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम के लिए फाइबर्स पेरिकार्डियम, ऑफ कोर्स नाम से पता है ये फाइबर्स टिश्यू की बनी होती है जो कि मजबूती प्रदान करता है। फाइबर्स मतलब कोई भी चीज का आवरण जो अच्छे तरीके से जो उसको मैनेज करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम जो है हमारे पास में दो लेयर, विसरल और पेराइटल, बीच में जो है वो पेराइटल कैविटी जहां पे जो है वो हमारे पास में पेराइटल फ्लूइड जो है वो भरा हुआ था। अब फटाफट इसकी एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो देख लेते हैं। तो अब आ जाता है हमारे पास में सबसे पहले एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट वाल। सबसे पहले आ गया हमारे पास में एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम क्या था दोस्तों? एंडोकार्डियम हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लेयर थी। क्या थी? जितने भी हमारे पास में लेयर है उसमें सबसे इनर मोस्ट है, जिसको कि हम बार बार जो है वो इस चीज का जिक्र कर चुके हैं। तो देखिए, it is innermost layer of the heart wall and it line of the inner surface of the heart chamber and cover the heart wall। यानी कि ये बेसिकली हमारे पास में जैसे ये हार्ट का जो है वो चैम्बर है और मैं ब्लू से जो है वो इसको लाइन को ले रहा हूँ, तो ये सबसे अंदर वाली है और जो हमारे पास में वॉल होते हैं उसको भी जो है वो कवर किए हुए ये रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में दोस्तों ये आ गई इनर लेयर एंडोकार्डियम। और ये हो गए, ये जो है हमारे पास में हार्ट चैम्बर को जो है वो कवर किए हुए रहती है एंड हार्ट वाल को जो है वो ढके हुए रहती है। ये हो गया एंडोकार्डियम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, किसकी बनी होती है? इट मेड ऑफ, तो एंडोथीलियल लेयर की बनी। एंडोथीलियम, एंडोथीलियम क्या है? ए थिन लेयर ऑफ सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स। ध्यान से समझिएगा, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स। तो अगर आपने वहां पे मेरी क्लास अच्छे तरीके से देखी होगी तो आपको समझ में आ गया, ये एपिथेलियल मतलब हो गया हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। स्क्यूमस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हमारे पास में चपटी। इस तरीके से जैसे टाइल नहीं होती, टाइल जो हमारे पास में फ्लोर पे लगी होती है, ये जो है वो हमारे पास में होगी दोस्तों स्क्यूमस। एंड सिंपल का मतलब हो गया सिंगल लेयर। अगर बिल्कुल वैसे जो है वो हमारे पास में फैली हुई रहती,
बिल्कुल जो है वो हमारे पास में अगर ऊपर नीचे होती तो उसको हम स्टार्टिफाइड कहते हैं, मतलब वियर एंड टीयर की जो प्रोसेस होती इसको हम स्टार्टिफाइड कहते हैं। ये बिल्कुल जो है वो चपटी रहती है और बिल्कुल जो है वो हमारे पास में फैली हुई रहती है। तो ये हो गया हमारे पास में एंडोथीलियम। ये हमारे पास में सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स की जो है वो बनी होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद कंटिन्यूस विद द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, और उसके बाद में आगे तक पहुंची हुई थी जहां पे हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, यानी कि जैसे पल्मोनरी आर्टरी हो गया या फिर अरोटा हो गया, वहां तक कवरिंग होती है। पानी की जिस तरीके से टंकी होती है तो जो इनर सरफेस होती है वो बिल्कुल चिकने टाइप की होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे पास में ये चीजें जो है वो होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देन उसके बाद एंड सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग इलास्टिक फाइबर्स एंड सम स्मूथ मसल्स। जो सबसे इनर वाली, अगर इसमें भी बात करें तो बिल्कुल एक लेयर तो जो है वो हमारे पास में उस चीज की बनी होती है। सेकंड उसके पास में जो है वो अटैच होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ जो है वो अटैच होती है। एंड पुरकंजे फाइबर्स इन सम एरिया दैट कंडक्ट इम्पल्स टू द मायोकार्डियम, और पुरकंजे फाइबर्स, यहाँ पे पुरकंजे फाइबर्स का जो है वो जाल बिछा हुआ था जो कि मायोकार्डियल लेयर को जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सप्लाई करता है। तो अगर आप कोई पूछे तो जैसे हमारे पास में जाल जो बिछा हुआ है वो बिछा हुआ है पुरकंजे फाइबर्स का या जो पेसमेकर सेल का है वो एंडोकार्डियम है, लेकिन वो सीधा करंट किसको सप्लाई देती है? मायोकार्डियम को। समझ में आ गया? सबसे एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, वो अटैच होती है हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू से। तो इस तरीके से हमारे पास में दोस्तों ये बनी हुई होगी एंडोथेलियल। फंक्शन की बात करते हैं, एंडोथेलियल जो है या एंडोकार्डियम जो है वो हमारे पास में क्या काम करती है? तो प्रोवाइड ए स्मूथ लाइनिंग ऑफ फोर चैम्बर, मिनिमाइज फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो। यानी कि ये बेसिकली क्या करती है? स्मूथ लाइनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाती है। जो भी हमारे पास में चैम्बर है, अंदर के जो चैम्बर हैं उनमें बिल्कुल जो है वो स्मूथ लाइनिंग है। आपको एग्जांपल बताया, जैसे पानी की टंकी होती है तो अंदर वाली लेयर जो है बिल्कुल चिकनी होती है ताकि कोई गंदगी वहां पे जमा ना हो, ठीक उसी तरीके से ये हमारे पास में जो है वो स्मूथ लाइनिंग जो है वो क्या बनाती है दोस्तों? बिल्कुल कवरिंग जो है वो बनाई होती है, ताकि जब हमारे पास में ब्लड फ्लो हो तो कम से कम फ्रिक्शन हो। अगर कोई रफ एरिया होगा तो फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होगा। एंड प्रिवेंट क्लोट फॉर्मेशन बाय मेंटेनिंग ए स्मूथ सरफेस। अब स्मूथ सरफेस है तो ब्लड जो है वो क्लोट फॉर्मेशन नहीं होगा। बिल्कुल चिकना है तो ब्लड आपस में जैसे पंप करेगा तो ब्लड आपस में जब तुरंत जो है वो निकल जाएगा, किसी तरीके का कोई भी जो है वो क्लोट फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। देन उसके बाद प्ले ए रोल इन वाल्व फंक्शन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कंटेनिंग पुरकंजे फाइबर्स। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पुरकंजे फाइबर जो है वो इसी के अंदर रहते हैं। ये भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली जो है पुरकंजे फाइबर्स कहाँ सेचुरेटेड होते हैं? तो दोस्तों एंडोकार्डियम लेयर में जो है वो सेचुरेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एंडोकार्डियम, किसकी बनी होती है वो चीज, सारी चीज क्लियर होगी, क्या क्या फंक्शन होता है वो सारी चीजें क्लियर होगी। अब आ जाता है हमारे पास में सेकेंड लेयर दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बताया था कि ये सबसे बीच वाली और सबसे मोटी वाल होती है। देन मिडल एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वाल, हार्ट वाल की जो हो बीच वाली और सबसे मोटी जो है ये वाल होती है। एंड कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू, इनवॉलेंट्री, स्ट्रेप्ड एंड ब्रांच्ड। देखो ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारे पास में जो है वो किसकी कार्डियक मसल्स जो है वो इसके अंदर, जो कार्डियक मसल्स की हम बार बार बात कर रहे थे वो यही होती है। कार्डियक मसल्स क्या होती है दोस्तों? इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो है वो कार्य नहीं करती। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों इनवॉलेंट्री होती है, स्केलेटल मसल जो है वॉलेंट्री होती है। एंड स्ट्रेट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिप्ड जिसको हम बोल सकते हैं, सार्कोमियर जो है तंतु है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सीधा सीधा मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है कि स्मूथ मसल्स के अंदर स्ट्रेटेड या स्ट्रेप्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर जो है वो स्ट्रेप्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्ट्रेप्ड का बेसिकली क्या काम होता है? ये मसल्स को मजबूती प्रदान करते हैं। देखो मेरे पास एक इमेज होगी जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए, ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमारे पास में दोस्तों आ गए। तो ये हो गए स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में आप देख रहे हो कहीं पे भी कोई किसी तरीके का कोई तंतु या संरचना आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ये सेल्स इस तरीके से है, ये सेल्स है, सेल्स आपस में जो है वो जुड़ी हुई है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है वो इसमें आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन
हमारे पास में स्केलेटल मसल्स है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है वो जालीदार जालीदार ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। ऐसे हमारे पास में कार्डियक मसल्स में भी देखिए इस तरीके से तंतु आपको दिखाई दे, ये हमारे पास में स्ट्रेप्ड है। अब स्ट्रेप्ड को आप यूं समझिएगा कि जैसे हम कोई सीमेंट की दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम सीमेंट की दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक अगर हमने उसके अंदर सरिये दे दिए तो सरिये वाली दीवार मजबूत रहेगी या नॉर्मली जो है सरिये वाली। तो ये जो सरिये टाइप से जो चीज है वो हमारे पास में ये कार्डियक मसल्स है, मतलब स्ट्रेप्ड इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। एंड ब्रांच्ड होती है, और ये जो है वो हमारे पास में ब्रांच्ड होती है। स्मूथ मसल्स की कोई ब्रांच जो है वो नहीं होती है। ब्रांच इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास में कार्डियक मसल्स है तो ये आपस में जो है वो इस तरीके से जो है वो जुड़ी हुई होती है। ये हमारे पास में जो है वो एक दूसरे मसल से जो है वो इस तरीके से ब्रांच के रूप में जो है वो जुड़ी हुई रहती है। तो ये आपस में जो है वो ब्रांच के रूप में जो है वो जुड़ी होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। हर एक मसल्स जो है वो हर एक सेल्स दूसरे सेल से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। देन उसके बाद में ये जो हमारे पास में मिडल लेयर है, ऑफकोर्स मिडल लेयर बीच वाली है, कार्डियक मसल्स है, और ये सबसे थिकेस्ट होती है। तीनों लेयर में ये जो है वो हमारे पास में सबसे थिक होती है। अब इसकी थिकनेस भी जो है वो चेंबर वाइज अलग अलग होती है। ठीक है, चार हमारे पास में चेंबर है। चार हमारे पास में चेंबर कौन कौन से हो गए? राइट एट्रियम हो गया, देन राइट वेंट्रिकल हो गया, देन लेफ्ट एट्रियम हो गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो इसमें भी जो है हमारे पास में अलग अलग जगह जो है वो प्रेजेंट होती है। थिकनेस की बात करें, सबसे ज्यादा थिकनेस होती है इसकी हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल पे, सबसे ज्यादा मोटी यही होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल पे ये सबसे ज्यादा थिक होती है। देन उसके बाद होती है हमारे पास में राइट वेंट्रिकल पे। देन उसके बाद हमारे पास में होती है एट्रियम एंड दोनों एट्रियम के ऊपर। इन पे सबसे पतली होती है, सबसे थिन होती है। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास में वैसे तीनों लेयर में सबसे मोटी ये होती है, लेकिन इसकी मोटाई डिपेंड करती है कि ये कौन से वाल में जो है वो सेचुरेटेड है। तो ये देखिए हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो थिकेस्ट होती है, बिकॉज इट पंप ब्लड ऑफ फॉर होल ब्लड होल बॉडी। क्योंकि इसलिए पंप ये थिकेस्ट इसलिए होती है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारे पास में पंप करना होता है और ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करना होता है। इसलिए वहां पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा पावर, ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा मजबूत होती है। राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल पे उससे कम होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में राइट वेंट्रिकल पे जो है वो हमारे पास में थोड़ी पतली होती है। और पतली किस लिए? क्योंकि वहां पे ज्यादा वर्कलोड नहीं है, पंप करना होता है, सिर्फ लंग्स में ही जो है वो उसको ब्लड भेजना होता है। एंड आर्ट्रिया, आर्ट्रिया दोनों आ गए हमारे पास में, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे हमारे पास में थिनेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं होती है, सीधा ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाना होता है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड के लिए। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेड ऑफ कार्डियोमायोसाइट, यानी कि ये जो है वो कार्डियक मसल सेल्स की जो है बनी हुई होती है, जो कि एंड टू एंड इंटरसिलेटेड डिस्क से जो है वो जुड़ी होती है। इस तरीके से आपस में जो है वो जुड़ी होती है, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले जो है वो बनाया था। देन इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो दोस्तों गैप जंक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, इसके अंदर जो है वो गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन मतलब दोनों मसल्स के बीच में, मैंने हार्ट वाल के बारे में कार्डिक जो है वो हमारे पास में मसल्स वहां बताया था, तो गैप जंक्शन ही बताया था। एक कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो एक चीजें में दूसरी चीजें जो है वो आपस में धसी हुई थी, एक सेल ये रहती है। अब अगर इन दोनों के बीच में होता है तो फिर अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जाएगा? तो या तो सिनेप्सिस के द्वारा जाए, जो कि नर्वों में होता है। इनके अंदर जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए सिनेप्सिस प्रेजेंट नहीं होता है। कभी सुना आपने कि कार्डिक मसल्स के अंदर सिनेप्सिस प्रेजेंट होता है? नहीं होता। इनके अंदर जो है हमारे पास में कैसे होता है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक दूसरे से धसी होती है, और इसी के द्वारा जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है वो जाती है। जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, और ये कोई सेल है, देन ये कोई सेल है, तो ये आपस में जो है वो बीच बीच में जुड़ी हुई होती है। इसी की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रिकल जो है वो आते जाते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो सर्कुलेट होते हैं। तो गैप जंक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी वो प्रेजेंट होते हैं। एंड डेस्मोसोम फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डेस्मोसोम इसमें प्रेजेंट होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रोंगनेस के लिए जो है वो डेस्मोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर कंटेनिंग एनर्जी सप्लाई, जहां पे भी बात करते हैं, जहां पे भी एनर्जी की बात आती है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया जरूर आएगा। तो जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये जो है वो हमारे पास में बीच वाली लेयर डेट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, ये किसकी बनी हुई है? बेसिकली कार्डियक मसल सेल्स की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट, राइट।
और इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसके अंदर गैप जंक्शन होता है ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जा सके, करंट जा सके। डेस्मोसोम प्रेजेंट होता है ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान कर सके। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूँ तीनों मसल्स के अंदर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो कार्डियक मसल्स में होती है, फिर स्केलेटल मसल्स में होती है, और फिर जो है हमारे पास में स्मूथ मसल्स में होती है। तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबसे ज़्यादा कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, फिर स्केलेटल मसल में, फिर स्मूथ मसल्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये देख लिए इस तरीके से जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है। तीनों मसल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा जो है बता दिया है। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, तीनों के बारे में बता दिया था। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्केलेटल मसल्स की, तो ये हमारे पास में दोस्तों वॉलेंट्री होती है, सॉरी, ये हमारे पास में जो है वो वॉलेंट्री होती है। एंड इसके अंदर जो है हमारे पास में स्ट्रैप्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन उसके बाद स्मूथ मसल्स, ये हमारे पास में दोस्तों इनवॉलेंट्री होती है, मतलब हमारे शब्दानुसार जो है वो काम नहीं करती है। प्लस नॉन स्ट्रैप्ड, नॉन स्ट्रैप्ड, इसके अंदर कोई स्ट्रैप्ड प्रेजेंट नहीं होते। कार्डियक मसल्स वो भी हमारे पास में इनवॉलेंट्री होती है, प्लस साथ के साथ जो है वो इसमें स्ट्रैप्ड जो है वो प्रेजेंट है। स्ट्रैप्ड प्रेजेंट मतलब मजबूती प्रदान करने वाला। और ये देखिए इस तरीके से जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम जो है वहाँ पे बताया था। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर यहाँ पे कंडक्शन होगा तो ये कंडक्शन आगे तक जो है वो जा सकता है, अगर जुड़ी हुई नहीं थी तो फिर नहीं जाता। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में फंक्शन की, मायोकार्डियल लेयर की जो है फंक्शन। तो फंक्शन इसका बेसिकली मोटा मोटा एक ही है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ये जो है हमारे पास में किसका काम करता है, हार्ट के अंदर जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मायोकार्डियल लेयर करती है, मतलब पंप ब्लड, ब्लड को जो है वो पंप करती है। एंड जनरेट फोर्स टू सर्कुलेटिव ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ऑफकोर्स वही चीज़ है कि फोर्स को जनरेट करती है ताकि ब्लड जो है वो आगे पहुंचे। एंड कंडक्टेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो एक दूसरे के अंदर, इसी के अंदर से जाते हैं, करंट इसी के अंदर से जाते हैं। पुरकंजे फाइबर्स को छोड़ देते तो बाकी करंट सारा का सारा यहीं से जो है वो जा रहा है, और ये करंट की वजह से एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। एंड ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी का मतलब हो गया सम स्पेशलाइज्ड सेल कैन जनरेट इम्पल्स विथ एक्सटर्नल, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के भी ये जो है वो खुद से जनरेट करते हैं, जो कि मैंने आपको पेस मेकर के रूप में जो है वो बताया था, बताया नहीं बताया था। तो ये चीज आती है जब हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं तो सारी चीज जो है वो होती है। ऑटोमेटिसिटी बाकी चीज में प्रेजेंट नहीं होती, न स्मूथ मसल्स में, न कार्डियक न स्केलेटल मसल्स में। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में कार्डियक मसल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, ये खुद से करंट जो है वो जनरेट करते रहते हैं। हो गया सेकंड लेयर। अब आ जाते हैं हमारे पास में थर्ड लेयर। अब आ गया ना थर्ड लेयर हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। वहां पे भी मैंने बताया था कि एक्चुअल में जो थर्ड लेयर होती है वो होती है हमारे पास में एपिकार्डियम। एपिकार्डियम का ही दूसरा नाम होता है विसरल पेरिकार्डियम। काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिकार्डियम जो है वो हमारे पास में क्या होता है। तो एपिकार्डियम हो गया हमारे पास में, दैट इज का सबसे आउटर लेयर। एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, ये जो है वो हमारे पास में आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है हार्ट की। एंड इट इज द पार्ट ऑफ सीरस पेरिकार्डियम दैट कवर्स द हार्ट सरफेस। और ये जो है ये एपिकार्डियम हमारे पास में किसका, सीरस पेरिकार्डियम का भी पार्ट है। याद आया नहीं आया? तो ये हमारे पास में इस तरीके से अगर हम वॉल की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास में वॉल की बात करें तो ये हमारे पास में वॉल था, ठीक है, लाइट थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑन होगी। तो ये हमारे पास में सबसे अंदर वाली होगी, ये होगी दोस्तों हमारे पास में एंडोकार्डियम। ये हमारे पास में यहाँ तक होगी मायोकार्डियम। ये लो यहाँ पे नाम भी बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। ये हो गया हमारे पास में मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। देन ये आ गया हमारे पास में पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के दो पार्ट थे, कौन कौन सा, ये फाइबर्स पेरिकार्डियम, ये लो ये हो गया हमारे पास में फाइबर्स पेरिकार्डियम, ठीक है। और ये हमारे पास में बीच वाला, ये हो गया हमारे पास में विसरल पेरिकार्डियम, और ये हो गया हमारे पास में पैराइटल पेरिकार्डियम। तो ये पैराइटल पेरिकार्डियम और ये विसरल पेरिकार्डियम। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारे पास में सीरस पेरिकार्डियम और ये फाइबर्स पेरिकार्डियम। तो ये हमारे पास में जो विसरल लेयर है, ठीक है, जिसको हमने एपिकार्डियम कहा, वो हमारे पास में सीरस पेरिकार्डियम का भी जो है वो पार्ट होता है। अच्छे तरीके से हमने जो है वो देख लिया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है वो किससे कंपोज्ड होती है, ये होता है हमारे पास में मीजोथीलियल सेल्स, यानी कि ये सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स की जो है वो बनी हुई होती है। देन कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इससे लेयर से जो है वो कनेक्ट होता है,
इसके अंदर हमारे पास में फैट स्पेशली अराउंड द कोरोनरी आर्टरी, फैट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में तो इसके अंदर जो एडिपोज टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। एंड ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी एंड वेन एंड नर्व, वो सारी की सारी इससे जो है वो कंपोज रहती है। भाई जो एपिकार्डियम है उसी से ये अटैच रहती है, जो भी हमारे पास में है, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, जो ब्लड वेसल्स कोरोनरी आर्टरी की आ रही है, देन उसके बाद में हमारे पास में जो नर्व कंडक्शन चल रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे जो है वो अटैच रहता है। देन उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं, तो इसका बेसिकली क्या काम होता है, तो इसका बेसिकली हमारे पास में काम हो गया, एक तो ये बाहर वाली लेयर है तो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से मजबूती जो है वो प्रदान करती है, समझ में आ गया। देन उसके बाद फ्रिक्शन, हार्ट जो है वो ऐसे पंप करता है तो बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है तो घर्षण जो है वो नहीं होता है, लुब्रिकेशन का काम करती है। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ टू द हार्ट, हार्ट को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ऑफकोर्स करती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो हमारे पास में हार्ट की जो मजबूती है बाहर वाली फाइबर टिश्यू के द्वारा ही मिलती है। एंड लुब्रिकेंट द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस को जो है वो लुब्रिकेंट करती है, क्योंकि विसरल लेयर और पेराइटल लेयर के बीच में जो है वो फ्लूइड भरा होता है। तो रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट एंड पेरिकार्डियल शेक ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये जो हमारे पास में हार्ट और जो पेरिकार्डियल शेक है इनके बीच में जो है वो लुब्रिकेशन का काम करती है। एंड हाउसेस कोरोनरी आर्टरी दैट सप्लाई द मायोकार्डियम, इसके अंदर ही जो हमारे पास में ब्लड एंड नर्वस सप्लाई होती है तो एक तरीके से जो है वो हमारे पास में हाउस घर का जो है वो कार्य करती है। ये हो गया हमारे पास में तीनों लेयर, एक्चुअल में तो ये तीनों लेयर होती है। अब हमारे पास में जो पेराइटल पेरिकार्डियम बचा है या फाइबर्स पेरिकार्डियम बचा है या सीरस फ्लूइड बचा, ये सब हमारे पास में एडिशनल चीज आ जाती है। तो फटाफट हम दिनों के बारे में इसमें समरी कर लेते हैं, फिर एडिशनल वाली चीजों को करके इसको टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो ये हमारे पास में लेयर की बात करें तो सबसे पहले एंडोकार्डियम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये एंडोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये स्मूथ लाइनिंग होती है ताकि ब्लड क्लोटिंग को जो है वो रोका जा सके और आराम से जो है वो चिकनाई प्रदान कर सके। मायोकार्डियम ये मिडल लेयर होती है हमारे पास में, ये कार्डियक मसल टिश्यू की बनी होती है, ये हार्ट को बेसिकली जो है वो पंप करने का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। और सबसे आउटर वाली एपिकार्डियम ये आउटर मोस्ट होती है, ये मेसोथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ये प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन का जो है वो काम करती है। अब एडिशनल चीज में आ गए हमारे पास में पेरिकार्डियल फ्लूइड, देन उसके बाद में विसरल पेरिकार्डियम एंड फाइबर्स पेरिकार्डियम, इसको हम जो है वो ले लेते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि इसके साथ साथ कौन कौन सी स्ट्रक्चर है उसको हम जो है वो ले लेते हैं। तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में आ गया दोस्तों पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में कौन सी चीज आ गई, जो हमने शुरू में आपने पेरिकार्डियम पढ़ा था, एक्चुअल पेरिकार्डियम ये है, यानी कि आल्दो पेरिकार्डियम इज नॉट पार्ट ऑफ द हार्ट वाल, पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट वाल का पार्ट नहीं है, हार्ट वाल का पार्ट है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम नहीं है। वो मैंने आपको समझाने की दृष्टि से बताया था, वो मैंने आपको वहां पे भी चीज एक्सप्लेन कर दी थी। इट इज क्लोजली रिलेटेड, बट ये जो है वो हमारे पास में हार्ट की जो है वो एसोसिएट स्ट्रक्चर में जरूर आता है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या आता है, सबसे आउटर वाली फाइबर्स पेरिकार्डियम जो फाइबर्स टिश्यू की बनी होती है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास में सीरस पेरिकार्डियम जो बिल्कुल हमारे पास में जो है वो बनी हुई होती है, एंड पेराइटल लेयर। सीरस पेरिकार्डियम ये हमारे पास में दोस्तों, पेरिकार्डियम मतलब जो हमारे पास में दो लेयर बची है, ये हो गया, ठीक है, ये देखिए हेड वाला, ये जो है ये सीरस पेरिकार्डियम और ये हमारे पास में फाइबर्स पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम के अंदर जो है हमारे पास में दो लेयर है, पेराइटल एंड विसरल। तो फाइबर्स पेरिकार्डियम के बारे, तो थ्रू आउटर लेयर एंकरिंग ऑफ द हार्ट, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसमें फाइबर टिश्यू बने होते हैं और यही आपस में जो है वो जुड़े होते हैं, हार्ट को जो है वो एक जगह सेचुरेटेड रखते हैं। सीरस पेरिकार्डियम जिसके अंदर जो है वो फ्लूइड भरा होता है, इनर डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, कौन कौन सी, पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, और विसरल लेयर को हमने क्या नाम दिया था, एपिकार्डियम। आई थिंक सारी चीज क्लियर हो गई क्योंकि बहुत डिटेल से हमने जो है वो बता दिया था। अब देखो नेक्स्ट आता है इंटरसिलेटेड डिस्क, इंटरसिलेटेड डिस्क मतलब इन दोनों के बीच में जो हमारे पास में है, तो स्पेशलाइज्ड जंक्शन बिटवीन द मायोकार्डियल सेल्स, जो कि मैंने आपको बताया था जिसकी वजह से कंडक्शन सिस्टम जो है वो चलता है, अलाउ सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स फंक्शनल सिंक्रोनाइज, यानी कि ये हमारे पास में इंटरकनेक्टेड, जो कि वो स्ट्रक्चर हमारे पास में फिर से बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं फटाफट जो है वो चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। ये जिस तरीके से हमारे पास में जो है वो बनी हुई होती है, तो ये आपस में जो है वो अटैच होती है, और ये आपस में अटैच होती है, तो इसकी वजह से अगर एक के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आगे चीज भी जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। क्लियर है?
क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो हो प्रॉब्लम आती है, हालांकि ये पूरा इसका टॉपिक नहीं है, पर फटाफट इसको कर लेते हैं। एंडोकार्डियाटाइटिस, ऑफ कोर्स इसमें कौन सी लेयर अफेक्टेड होगी, एंडोकार्डियम। जिस लेयर के पीछे भी आर्टिस लग जाए मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो एंडोकार्डियोटाइटिस इनर वाली लेयर अफेक्ट होती है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट वाल, और ये बेसिकली जो हो वो बैक्टीरियल की वजह से होता है। मायोकार्डियोटाइटिस ये किसको अफेक्ट करती है, मायोकार्डियम लेयर को, और ये हमारे पास में इन्फ्लामेशन बेसिकली जो है वो वायरल या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। इसमें मैं आपको बहुत डिटेल से और चीज़ बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछ जाती है। पेरिकार्डियोटाइटिस पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम को अफेक्ट करती है, वही इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द चेस्ट वाल। एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन वो मायोकार्डियम को अफेक्ट करती है, जहाँ पे हमारे पास में ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती है किसी भी वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस आइदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है और हार्ट जो है वो डैमेज होता है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि एंडोकार्डियाटाइटिस में मेन कोजेज क्या होता है। तो एंडोकार्डियाटाइटिस में हमेशा ध्यान रखना बेसिकली जो हो बैक्टीरियल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बैक्टीरियल। आपके पास में दोनों चीज दे दे, वायरल एंड बैक्टीरियल, तो ये चीज जो है वो हमेशा ध्यान में रखना। एंडोकार्डियाटाइटिस में हमेशा बैक्टीरियल होता है। जब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो सीधा सीधा जो है वो एंडोकार्डियम लेयर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंडोकार्डियाटाइटिस कोज करता है, और वायरल इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास में मायोकार्डियाटाइटिस करवाता है। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। और पेरिकार्डियाटाइटिस जो कि आउटर लेयर होती है, जो कि अलग अलग तरीके से हो सकता है, उसमें फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल दोनों चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास में। क्लियर है। अब फटाफट जो है वो हमारे पास में इसकी समरी ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो की पॉइंट हमारे पास में, रिमेंबर ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई है, की पॉइंट में हमारे पास में हार्ट की वाल जो है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। अब मैं पेरिकार्डियम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैंने वहाँ पे समझाने की दृष्टि से बताया था। तो एपिकार्डियम, एपिकार्डियम हो गया दैट इज कॉल्ड विसरल विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इसी को हम जो है वो क्या कहते हैं दोस्तों, एपिकार्डियम कहते हैं। देन उसके बाद मायोकार्डियम इज द फंक्शनल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो हमारे पास में मायोकार्डियल लेयर है वही मेन चीज होती है जो कि मेन फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करती है। बाकी चीजें होती है बट उनका अलग अलग फंक्शन जो है वो होता है। एंडोकार्डियम एंश्योर स्मूथ ब्लड फ्लो एंड हाउसेस कंडक्शन फाइबर्स, यानी कि जो हमारे पास में एंडोकार्डियम है वो बिल्कुल स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जाके ब्लड को जो है फ्लो को सर्कुलेट करती है, अच्छे तरीके से अच्छा रास्ता प्रोवाइड करती है। एंड एपिकार्डियम प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, एपिकार्डियम जो है वो लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। एंड डिजीज ऑफ हार्ट वाल लेयर आर सीरियस एंड अफेक्टेड कार्डियक फंक्शन। कोई भी डिजीज होगी, एंडोकार्डियम में होगी, मायोकार्डियम में होगी या पेरिकार्डियम में होगी, ये हमेशा सीरियस क्यों होती है, सीरियस इसलिए होती है क्योंकि ये सारा जो है वो हमारे पास में पंपिंग सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। अब जब पंपिंग सिस्टम ही फेल हो जाता है तो आगे तो प्रॉब्लम जो है वो आनी ही आनी है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में हार्ट वाल जो है वो फिनिश होता है। आई होप जो नॉलेज आपने आज गेन किया है वो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने इस चीज़ को जो है वो गेन किया है। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। ईमानदारी से बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। जो हार्ट वाल जो हमारे पास में एपिकार्डियम, देन हमारे पास में पैराइटल पेरिकार्डियम, इनके बीच में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी क्लास के साथ में हम कल सुबह फिर से मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ऑल द बेस्ट।